हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त विजय विरोधिया अचानक आपके बीच में आ गया इस वीडियो को लेके। उसका कारण है कि मैं अभी यहाँ पे हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब की स्पीच सुन रहा था, जो इन्होंने अभी लॉकडाउन 4 की अनाउंसमेंट और 20 लाख करोड़ के पैकेज की अनाउंसमेंट की और साथ में इंस्ट्रक्शन दी पब्लिक को। तो उसको देख के मुझे लगा कि ये तो एक इनडायरेक्ट रूप में ये कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को, भारत के हर व्यक्ति को आरसीएम बिजनेस करना चाहिए। कैसे, अगर आप भी उसको ध्यान से सुनोगे तो ऐसा ही लगता है कि जैसे अब तो पूरा भारत आरसीएम बिजनेस करने वाला है। मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ आपको बताने वाला हूँ जो मैंने नोट डाउन की हैं। मैं एग्जैक्ट यूँ के यूँ शब्द मैं आपको बताने वाला हूँ। इन्होंने 33 मिनट के भाषण में 26 बार आत्मनिर्भर का जिक्र किया और हम लोगों को आत्मनिर्भर बनाते हैं, और सैकड़ों बार इन्होंने लोकल यानी मेड इन इंडिया यानी कि इंडियन कंपनी, इंडियन प्रोडक्ट्स और इंडियन सिस्टम को प्रमोट करने, यूज करने का जिक्र किया। इस चीज़ पे आपने ध्यान दिया हो, और हम ये बहुत पहले से ही लोगों को समझाते आ रहे हैं। मैं डायरेक्ट उनकी बातों को यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। मोदी जी ने इसके पांच स्तंभ बताए जो हमारी अर्थव्यवस्था को भी आगे लेके जाएंगे। वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो आपने सुने भी होंगे। वो भी इशारा करते हैं आरसीएम बिजनेस की तरफ। इन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के इस संकट ने हमें लोकल मतलब इंडियन, या दूसरी शब्दों में आप आरसीएम कह लो। अगर लोकल जहाँ भी मैं बोलूँ या इंडियन बोलूँ तो या तो वहाँ पे आप आरसीएम शब्द लगा सकते हैं, सब समझ में आ जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में हमें लोकल प्रोडक्ट्स, लोकल सिस्टम, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल डिमांड सप्लाई का महत्व समझा दिया। यानी कि इंडियन प्रोडक्ट का, आरसीएम के प्रोडक्ट का हमें महत्व समझा दिया। एक तरीके से हम अपने हिसाब से अगर इसको देखें तो इसका महत्व हमें समझा दिया। संकट के इस समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है। संकट के इस समय में इंडियन प्रोडक्ट्स ने ही हमारी डिमांड की है। संकट के इस समय में आरसीएम के प्रोडक्ट्स ने ही हमारी डिमांड पूरी की है। और उन्होंने कहा कि लोकल ने ही बचाया है, और अब लोकल को प्रमोट करना अब हमारी ज़रूरत नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। इसको आप समझें। मैं जहाँ भी प्रधानमंत्री जी ने लोकल बोला वहाँ आप आरसीएम लगा के देखें, आपको समझ में आएगा। क्योंकि लोकल मतलब इंडियन कंपनी, इंडियन प्रोडक्ट, इंडियन रेट, इंडियन कल्चर और इंडियन मेंटेलिटी, एंड दैट इज आरसीएम, राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। इंडियन रेट, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटेलिटी मेड बाय इंडिया। तो वो ये चीज़ आपको बताई। और उसके बाद इन्होंने बताया कि लोकल को ही अपना जीवन मंत्र आपको बनाना पड़ेगा। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और उन्होंने उन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स या विदेशी प्रोडक्ट्स या मल्टीनेशनल कंपनियों के प्रोडक्ट या ग्लोबल ब्रांड जिस पे बहुत से लोग पागल हुए फिरते हैं, उसको का विरोध करते हुए एक तरीके से उन्होंने बोला कि ग्लोबल ब्रांड जो हैं वो भी कभी लोकल थे, लेकिन वहाँ के लोगों ने उनको यूज़ किया, उन्हीं का प्रचार किया, उनका ही उसी बिज़नेस में ध्यान दिया और उनको ब्रांड बना के यूज़ करके ब्रांड बना दिया, और वही लोकल से फिर बाद में ग्लोबल बन गए। हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। इसलिए अब हमें लोकल के लिए ही वोकल होना पड़ेगा, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। अगर हम इसको सिस्टम से देखें, क्योंकि हम भी हमेशा ये बोलते आए हैं कि आरसीएम बिजनेस 100% स्वदेशी कंपनी है। हमारे बहुत से लीडर्स तो आरसीएम बिजनेस में सिर्फ इसलिए काम करते हैं कि भी ये स्वदेशी है, यहाँ इंडियन प्रोडक्ट हैं, इंडिया के लिए हैं, इंडियन में बनते हैं, और इंडियन रेट, इंडियन कल्चर और इंडियन मेंटेलिटी, यानी कि ऑल इज़ लोकल, यानी कि हमारा स्वदेशी, हमारा भारतीय। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इसी को हमें अब वोकल बनाना पड़ेगा, हमें इसी को प्रमोट करना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक तरीके से आरसीएम के लिए ही प्रधानमंत्री हमें प्रमोशन का आह्वान करते हुए से नज़र आए। तो उसको अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो इस पूरी स्पीच में एक तरीके से ऐसा लगता है इनको पूरी की पूरी आरसीएम की ही प्रमोशन की है। खैर आगे मैं आपको बताता हूँ। फिर उन्होंने बताया कि
ना सिर्फ लोकल प्रोडक्ट खरीदने हैं हमें, बल्कि इन पे गर्व करना है और इनका प्रचार भी करना। और मैंने आपको कहा था जहां लोकल आता है वहां आप आरसीएम लगा के देखें, यानी कि इंडियन प्रोडक्ट, और वी आर इंडियन एंड वी, हम स्वदेशी हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ उन्होंने कहा कि ना सिर्फ हमें लोकल प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, बल्कि उन पर गर्व भी करना है और उनका प्रचार भी करना है। विश्वास है कि देश ऐसा करेगा। तो उन्होंने इस बात पर विश्वास जाहिर किया है और मेरा भी पूरा विश्वास है कि यस, देश इस चीज़ को मानेगा और अब वास्तव में ही हमारा गोल्डन पीरियड आने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। इवन प्रधानमंत्री भी हमें एक तरीके से आह्वान कर रहे हैं इनडायरेक्ट रूप में कि आपको जाना चाहिए आरसीएम की ओर। तो माय डियर फ्रेंड्स, फिर उन्होंने बताया 5 पिलर कि इसके लिए बहुत ज़्यादा 5 पिलर है और 5 में से 4 तो डायरेक्टली आरसीएम को शूट करते हैं। नंबर 1 उन्होंने बताया आत्मनिर्भर और लोकल पे जोर देते हुए उन्होंने सबसे पहले कहा कि अर्थव्यवस्था को ऐसा बनाना है जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लेके आए। और माय डियर फ्रेंड्स, ये संभव हमारे साथ ही है, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में और इंडियन कंपनी के साथ, और वो भी आरसीएम के साथ ये संभव है कि हम इंक्रीमेंटल चेंज नहीं, क्वांटम जंप लेके हम ही आ सकते हैं। तो एक तरीके से ये उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा पिलर है और हमें इस पे अभी काम करना है। दूसरा, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात की और ये उन्हीं के शब्द हैं। उन्होंने कहा कि भारत की पहचान बने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जो आधुनिक भारत की पहचान बने। और माय डियर फ्रेंड्स, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना आरसीएम बिजनेस आधुनिक भारत की ही पहचान है। और तीसरी बात सिस्टम पे कही और उन्होंने कहा कि सिस्टम जो है वो बीती शताब्दी की रीति और नीति, ध्यान से समझे इसको, सिस्टम जो है वो बीती शताब्दी की रीति नीतियों पर आधारित नहीं बल्कि 21वीं शताब्दी के सपनों को साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्राइवन व्यवस्था पर आधारित हो, ऐसा सिस्टम होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये भारत के प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं कि सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो बीती शताब्दी, जो पहले का समय बीत गया, उसकी रीति नीति नहीं बल्कि 21वीं शताब्दी आने वाले समय की टेक्नोलॉजी ड्राइवन व्यवस्था पर आधारित हो। और माय डियर फ्रेंड, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी व्यवस्था है जो 21वीं सदी की सपनों के भारत को ही ड्राइव करने वाली, आगे लेके जाने वाली व्यवस्था है। इस चीज़ को अपने को समझना चाहिए। तो ये भी हमारे ही सिस्टम को शूट करता है। और चौथी उन्होंने डेमोग्राफी बताई और 5वीं फिर उन्होंने डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बताया। डिमांड एंड सप्लाई का चक्कर जो है पूरी अक्षमता से हमें उसका प्रयोग करना चाहिए और हमें लोकल यानी कि अपने भारतीय प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम आज से पहले भी अपने मीटिंग, सेमिनार्स में, इवेंट्स में, प्लान में ये चीज़ कहते आए हैं कि अगर आप अपने देश से प्रेम करते हैं तो भी आपको डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहिए, आपको आरसीएम बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि 100% स्वदेशी प्रोडक्ट हैं, अपने देश के बने हुए प्रोडक्ट हैं, अपने देशों द्वारा बने हुए प्रोडक्ट हैं, अपने देश के लिए बने हुए प्रोडक्ट हैं, अपने देश के लोगों के लिए बने हुए प्रोडक्ट हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, वी आर डूइंग लाइक दैट ऑलरेडी। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अब बहुत बड़ा है और अभी हम और भी ज़्यादा तेज़ी से काम करने वाले हैं। और जैसा उन्होंने अपनी स्पीच के ये सारी चीज़ शुरू करने से पहले ही बोला कि अब हमें इस कोरोना के संकट ने समझा दिया ये सब कुछ। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं भी अपने कई वीडियो में बोल चुका हूँ कि यस, रियलिटी में इस संकट ने समझा दिया कि वी आर बेस्ट, हम बेस्ट हैं और हम बेस्ट थे, हैं और रहेंगे। और माय डियर फ्रेंड्स, आप इसी तरीके से यहाँ हमसे जुड़े रहें। आपको और नई जानकारियों के साथ मैं आपके बीच में आता रहूँगा। बेस्ट विशेष। साथियों, कोरोना संकट ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन, इसका भी महत्व बराबर समझा दिया है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है,
हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। आपको आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे, लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया, तो वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है कि भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। आत्मनिर्भर भारत की ये भव्य इमारत 5 पिलर्स पर खड़ी होगी। इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए। दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा पिलर हमारी सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीति नीति नहीं बल्कि 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाओं पर आधारित हो। चौथा पिलर हमारी डेमोग्राफी, आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है। पांचवा पिलर डिमांड, हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है, उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है। हम मास्क पहनेंगे, 2 गज दूरी का पालन करेंगे, लेकिन अपने लक्ष्यों को दूर नहीं होने देंगे।